हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे पहले की ही तरह। चलिए एक बार फिर से हम आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे घनानंद के जीवन परिचय की। आज हम लोग देखेंगे कि घनानंद का जन्म कब हुआ, इन्होंने किस तरह की रचनाएं की हैं, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले बात करें घनानंद के जन्म के बारे में, तो इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। 1689 ईस्वी के आसपास घनानंद का जन्म हुआ था। और इनके काव्य युग, कौन सा काव्य, किस युग में थे ये, तो आप जानते हैं कि 4 तरह के युग होते हैं। आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल, भक्ति काल के बाद रीति काल, रीति काल के बाद आधुनिक काल। तो ये रीति काल के कवि थे। और रीति काल में भी 3 तरह की काव्य धाराएं थी, एक रीति सिद्ध, एक रीति असिद्ध और एक रीति मुक्त। तो ये रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। चलिए आगे हम देखें कि घनानंद वृत्ति से क्या थे, मतलब क्या कार्य करते थे। तो घनानंद जो है वो मोहम्मद शाह रंगीले, यानी मोहम्मद शाह रंगीला मुगल शासक के दरबार में मीर मुंशी का काम किया करते थे। घनानंद जो है एक श्रेष्ठ गायक और श्रेष्ठ कवि थे और वहाँ पर दरबार में भी वही कार्य करते थे। इनका निधन कब हुआ था बात करें तो इनका निधन हुआ था 1739 ईस्वी में। किसके द्वारा मारा गया था इनको, तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनको मारा गया था। नादिर शाह ने जब आक्रमण किया मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ, तो इन पर भी धावा बोला और इनसे सोने की मांग की, यानी कहा रज रज रज। तो इन्होंने सोने के बदले में उनको मिट्टी दे दिया, यानी उन्होंने कहा जर जर जर, मिट्टी उठाकर। इससे सैनिक क्रुद्ध हो गए और घनानंद को मौत के घाट उतार दिया। चलिए अगर हम आगे बात करें इनके बारे में, तो घनानंद एक अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। घनानंद के बारे में एक कहावत है। क्या कहावत है, क्या लोकोक्ति है, इनके बारे में कहावत है कि ये सुजान नाम की एक नर्तकी से प्यार करते थे और जब सुजान ने इनको धोखा दे दिया तो सुजान के वियोग होकर ये भगवान ये चले गए वृंदावन और वहीं पर वैष्णव बन गए। वैष्णव माने विष्णु का भक्त, और वहीं पे ये काव्य रचना करने लगी। अभी अभी मैंने आपको एक किस्सा सुनाया कि 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह द्वारा मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ आक्रमण किया गया, तब सिपाहियों ने पास स्थित मथुरा और वृंदावन पर भी आक्रमण किया। और जब घनानंद को देखा तो उनको बादशाह का मीर मुंशी जान करके उन्हें पकड़ लिया और उनसे रज मांगा माने सोने की मांग की। और घनानंद ने इसके बदले में उन्हें क्या दिया, उन्हें जर दे दिया। जर माने धूल दे दिया। उन्होंने कहा रज रज रज, मुझे रज दो। इन्होंने कहा लो जर 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 कह के उनको दे दिया। इससे क्रुद्ध होकर सैनिकों ने इन्हें क्या कर दिया, मार दिया। चलिए अगर घनानंद के बारे में आगे देखिएगा तो घनानंद जो है प्रेम के पीर के कवि हैं, यानी इन्होंने बहुत ज़्यादा वियोग सहा है। किसका, अपनी प्रेमिका का। और आचार्य शुक्ल ठीक ही कहते हैं, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला कोई दूसरा कवि नहीं हुआ है। ये किसका कथन है, आचार्य शुक्ल का कथन है। चलिए घनानंद की भाषा क्या थी, ये किस भाषा में लिखा करते थे, तो इनकी भाषा बहुत ही शुद्ध और शुद्ध ब्रज भाषा थी। ये कौन कौन से छंद लिखना पसंद करते थे, तो ये सवैया और घनाक्षरी छंद लिखना पसंद करते थे। बात करें इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इनके प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। तीनों याद रखिएगा, विरह लीला, सुजान सागर और रसकेली बेली। बात करें यह पाठ कहाँ से लिया गया है, यह पाठ कहाँ से संकलित है, तो इनकी एक काव्य पुस्तक है घन आनंद, उसी से यह पाठ लिया गया है। ये इसका पाठ परिचय देख लेते हैं। पाठ परिचय कैसे लिखेंगे घन आनंद से संकलित घनानंद के प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल भाव मार्ग की प्रस्तावना करता है, वहीं द्वितीय छंद में मेघ की अनुक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्ति देता है। मतलब पहले पद में घनानंद जो है प्रेम की पीड़ा का अनुभव कराते हैं
और बताते हैं कि प्रेम का सीधा और सरल मार्ग होना कितना जरूरी है। वहीं दूसरे छंद में कवि जो है मेघ के माध्यम से अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को अपने प्रियतमा तक पहुंचाना चाहते हैं। तो यह था आप लोग का घनानंद का परिचय। आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।